ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जन्मकालिक राशि नक्षत्र के माध्यम से पाया जो बनता है उसे आज हम समझेंगे और अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको उसके फलादेश को बताएंगे और उसके लिए क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं जो आप करें और आप अपने उस पाया को और बेहतर परिणाम से अपने जीवन को या अपने बच्चे के जीवन को जोड़ सकें। ये कार्यक्रम हमने अपने चैनल पे पहले भी बताया हुआ है नक्षत्र पाया के बारे में, लेकिन इस कार्यक्रम में हम उसका निवारण भी बताएंगे। उसके निवारणार्थ क्या क्या आपको करने चाहिए उसका सारा विधिवत आपको जानकारी देंगे। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे नए कार्यक्रमों से आपको सीधा सीधा जुड़ने का आपको अवसर मिल सके। बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पहले से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन, जिससे आपको हमारे कार्यक्रम का नोटिफिकेशन मिल सके। हालांकि पहले से काफ़ी लोगों ने बेल आइकॉन बटन को प्रेस किया है और उसके माध्यम से हमें समझ में आता है कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए लोग हमारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। मैं अष्टो अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में हमारे राशि के अनुसार पाया का निर्धारण होता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, 4 तरह के पाया होते हैं और जन्म पत्रिका में ये पाया दरअसल चंद्रमा ग्रह के माध्यम से निर्धारित होता है। श्रेष्ठता क्रम में यदि देखा जाए तो सबसे पहला आता है रजत पाया, 2, 5, 9, यानी दूसरे घर में, पंचम भाव में और नवम भाव में जब चंद्रमा ग्रह विराजमान होते हैं तो रजत पाया, चांदी का पाया होता है और श्रेष्ठता क्रम में नंबर 1 माना जाता है चांदी का पाया। चांदी के पाया में जब आपका जन्म होता है, जीवन खुशहाल होता है, सुख शांति और सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। सभी कार्य आपके जीवन में पूरे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करता है। पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति को माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलने वाला होता है, धर्मपरायण होता है, उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करता है स्वयं और बेहद शानदार उच्च शिक्षावान होता है। जीवन यापन अपने ज्ञान से करता है और रजत पाया होने से जीवन में खुशहाली होती है, सुख शांति बनी रहती है और सभी प्रकार की मनोरथें पूरी होती चली जाती हैं व्यक्ति का। ऐसा व्यक्ति भक्ति और शक्ति पाने वाला होता है। राधा कृष्ण का एक तरह से वो उपासक होता है और सही मार्ग पर चल करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण उन्नति को प्राप्त करता है। यदि उपाय की बात करें तो आप चांदी, दही, दूध, चावल, चीनी सोमवार के दिन जरूर दान कर सकते हैं। शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। खासकर रजत पाया में यदि जन्म हो तो श्रावण मास में आपको रुद्राभिषेक अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि रुद्राभिषेक करेंगे तो आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी देंगे, वस्त्र भी देंगे और अन्नदान भी करें, जिससे आपको रजत पाया का अपने जीवन में पूर्ण ताकतवर शुभ फल की प्राप्ति हो सके। तांबे का पाया श्रेष्ठता क्रम में द्वितीय नंबर पर आता है। तीसरे घर में, सप्तम भाव में, दशम भाव में जब चंद्रमा ग्रह विराजमान होते हैं तो आपका तांबे का पाया होता है। जातक बेहद पराक्रमी होता है, तेजस्वी होता है, धैर्यवान होता है, संयम से कार्य करने वाला होता है, निरंतरता का भाव रहता है और भरोसा रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कुल दीपक होता है। कुंडली में, जन्म कुंडली के अंदर तांबा का जो पाया है ये बहुत ही शानदार माना जाता है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, शांति और संयम के साथ अपने जीवन में कार्यों को अपने पूरा करता है और जीवन में तमाम रुकावटों के बाद भी वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। तांबे के लोटे से ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग के ऊपर
जल चढ़ाने से विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। यदि दान की बात करें तो तांबे का बर्तन, लाल वस्तु, फल और मिठाई आदि आप दान कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में पानी पीने से तांबे के पाया में जन्म लेने वाले व्यक्ति को बेहद शानदार तरीके से सफलता मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद शुभ होता है तांबे के पाया में जन्म लेने वाले जातकों के लिए। सोने की पाया यानी सोने का पाया श्रेष्ठता क्रम में तीसरे नंबर में आता है। पहले, छठे और 11वें भाव में जब चंद्रमा ग्रह विराजमान होते हैं तो सोने का पाया में जन्म होता है व्यक्ति का। ऐसा जातक अपने जीवन में परिश्रम, बाहुबल से अपने पद प्रतिष्ठा को अर्जित करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन तथा आर्थिक जीवन संतुष्टिप्रद होता है। जीवन में कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं ऐसे जातक को। पारिवारिक सुख से परिपूर्ण होता है और अपने जीवन यापन के लिए स्वयं अपना धन वो अर्जित कर पाता है। अच्छे संसर्ग से ये उच्चाधिकारी बन जाता है, राज्याधिकारी बनता है और शानदार तरक्की करता है। सोने के पाया को श्रेष्ठता क्रम में तीसरे नंबर पर रखा गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे नुकसान की संभावना भी रहती है, जैसे कि अशांति मन में होना, बेवजह अपने आसपास के लोग जो है विरोध उत्पन्न करते हैं। इसके उपाय क्या करने चाहिए आपको? तो यहाँ पर आपको सूर्य नारायण को जल चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको निरंतर जीवन में करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सोने का यानी सोना दान कर सकते हैं। तांबे का बर्तन आपको दान करना चाहिए। कपड़ा, मिठाई, ये सब चीज़ें रविवार के दिन आपको दान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। लोहे का पाया, लोहे का पाया 4, 8, 12 यानी 4, 8, 12 जन्म पत्रिका में जो भाव होते हैं इन्हें अरिष्ट भाव कहा जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है। यहाँ पर जब चंद्रमा ग्रह विराजमान होते हैं तो लोहे का पाया में आपका जन्म माना जाता है। ऐसे स्थिति में आपको उच्च शिक्षा, धन संपदा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन कठिन परिश्रम से, हार्ड वर्क करने से मिलता है। इसीलिए इस लोहे के पाया को अरिष्ट माना जाता है। उत्तरार्ध जीवन में भाग्योदय होता है, यानी प्रारंभिक जीवन जो होता है वो कठिनाइयों भरा होता है और बाद में जाकर के आपको सफलता मिलती है। विघ्न बाधाओं का कई बार आपको सामना करना पड़ता है। लोहे के पाया में जब जन्म होता है तो इसीलिए केवल इसे अरिष्ट कहा जाता है, परंतु ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने संघर्ष को करता है और अपने जीवन के सभी विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का वो स्वयं निराकरण करता है। ऐसे व्यक्ति को नेत्र से संबंधित दिक्कत होती है, नेत्र रोग, पेट से संबंधित दिक्कत होती है और कई बार ऐसे व्यक्ति के बुद्धि पर भी प्रभाव देखा जाता है लोहे के पाया में जब जन्म होता है। इसका उपाय क्या करना चाहिए? तो आप लोहे के बर्तन दान करें बालक के वजन के बराबर। इसे लौह खंड दान कहा जाता है, यानी जितना वजन बच्चे का है उतने वजन का ही लोहे के पात्र बर्तनों को आप इकट्ठा करके और एक बार जीवन में उसके दान जरूर करें। इससे लौह पाया के जो बाधाएं होती हैं उन बाधाओं से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। और ये दान आपको शनिवार के दिन करना चाहिए और ऐसा सामग्री हो जो दूसरों के काम आ सके। शनि चालीसा का ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन पाठ करनी चाहिए। शनि की प्रसन्नता के लिए शनिवार के दिन छाया पात्र दान करना चाहिए, यानी एक स्टील के बर्तन में तेल भरें और उस तेल में परछाई बच्चे का देखें और देखने के बाद उस तेल को आप हर शनिवार को दान करते रहें। इससे लौह पाया के जो अरिष्ट प्रभाव होते हैं वो आपके जीवन में दूर होते हैं। जन्म राशि के अनुसार पाया निर्धारित होता है और पाया के अनुसार ये उपाय आपको करना होगा। इनके हमने आपको फल बताया। आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमारे ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपके सवालों का और आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमारी तरफ से निःशुल्क हम बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।